कमाते कहाँ है, आते हुए 3-4 महीने में तो दुकान लगाया था। हमारा हर गरीब भाई रोजगार के लिए परेशान है। सारे बच्चे ऐसे ही रोड पर भटक रहे हैं और उनकी भविष्य खराब हो रही, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई जमीन से आसमान तक पहुंच गया और हर भाई को हमारे रोजगार नहीं है। आप 12 आदमी को आप राशन दे दीजिए तो कहिएगा कि 200 आदमी को हमने दे दिया। अब आप उसका फोटो खींच लीजिए तो आप कहिएगा कि मैं 200 आदमी को पूरा हो गया। और जब वोट लेना होता है तो बना लेते कि आप हमारे माता जी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे बहन हैं, आप हमारे भाई हैं। योगी के 5 वादे कितने पूरे और कितने अधूरे? ये योगी सरकार के वादे हैं, जी हाँ, और सच्चाई से हम आपको अवगत कराएंगे। पहले आप वादों को जरा गौर फरमाइए। उन्होंने लिखा है कि पक्के घर से आई खुशियाँ, 42 लाख घर बनाकर 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी छत दो, ईमानदार काम दमदार। सिर्फ कहने के लिए और जुमले के लिए अच्छा लगता है। अगर हकीकत की और ज़मीनी स्तर की बात करें तो वो कुछ और ही तस्वीर बयां होती हैं। जी हाँ, लोगों के घर पे छत की बात तो दूर, उनके सर पे महंगाई की मार इतनी इस कदर तांडव मचाए हुए है कि उनके सर के बाल जो है वो उड़ने की कगार पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं और इस पोस्टर को देखिए। इस पोस्टर में उत्तर प्रदेश का डेवलप नज़र आ रहा है। मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, शायद आपको आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें लिखा है कनेक्टिविटी से बढ़ेगा निवेश और रोजगार, 4 नए एक्सप्रेसवे, सोच ईमानदार काम दमदार। ये उत्तर प्रदेश ने अपना ऐड जारी किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आ रहा है और उसके होर्डिंग्स जो हैं वो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एड्स पे लाखों रुपए खर्च करती है और 4 नए एक्सप्रेसवे आखिर कहाँ बने, ना मुझे ही दिखाई देते हैं और ना ही हमारी जनता को दिखाई देते हैं। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, दूसरी ओर जनता का क्या हाल है आप देख सकते हैं। ये दिल्ली की दशा है और उत्तर प्रदेश की दशा की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ना महिलाएं सुरक्षित है, ना युवाएं सुरक्षित है, ना 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 90 साल की महिला सुरक्षित है। सुरक्षा के मामले में फेल सरकार, रोजगार के मामले में फेल सरकार, लेकिन बात कर रही है यहाँ पे महिलाओं की सरकारी नौकरी देने की। महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और आप देख सकते हैं 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात कर रही है। यहाँ पे इस तरीके से होर्डिंग्स लगा के उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे कुछ फल की दुकान है। हम जानेंगे कि फल का जो है, महंगाई पे बात करते हैं। महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है। इसका कितना प्राइस है? 80 रुपये किलो। ये देखिए, ये बेर है और ये 100 रुपये किलो है और संतरे जो है वो 80 रुपये किलो हैं। और बाकी फल की बात करें तो इतना उसका जो रेट है वो इतना हाई हो चुका है तो हम सिर्फ इनको देख सकते हैं, खा नहीं सकते। ये कैसे दिए भैया? ये देखिए शरीफा 100 रुपये किलो। कोई भी फल 100 रुपये से कम नहीं है और महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है। बस आप फलों को देख सकते हैं, सब्जियों को देख सकते हैं, खा नहीं सकते। ये आपकी दुकान है, इतना कमा लेते हो आप रोज? कमाते कहाँ है, आते हुए 3-4 महीने में तो दुकान लगाया था। तो लोग खरीदते हैं आपसे कुछ फल वगैरह की नहीं? कोई नहीं खरीद रहा है, कोई भी दुकानदारी कहाँ है अभी। दुकानदारी नहीं होता तभी तो बैठे हैं घर पे। आज तो लगाया है लाके, वो भी नहीं बिक रहा है। मतलब आते हैं फल, थोड़ा बहुत तो खरीदते होंगे क्योंकि जिस सुबह से तो कोई चीज़ की बोनी नहीं हुआ है, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी तो आपका खर्चा वर्चा कैसे चल रहा था पिछले 3 महीनों से? खर्चा क्या है, ये बच्चे जाता है जमुना में जाके थोड़ा बहुत निकल लाता है, गोता मार मार के। अच्छा, मतलब मछली वगैरह निकाल के उसको? नहीं, जमुना में जाता है ना, ये पानी में से निकल लाता था पैसे। अभी काम धंधा तो कहीं है ही नहीं। देखिए, जो यमुना के अंदर लोग 1-2 रुपए फेंकते हैं, उन पैसों से गुजारा हो रहा है और उन पैसों से आप घर का खर्चा कैसे चलाती हैं? आप जैसे भी होता है वो तो हो ही जाएगा ना घर में। कितने बच्चे हैं आपके? 8। तो बहुत तकलीफ होती होगी। और तकलीफ तो है ही, फिर क्या करा जाएगा। सरकार से कोई मदद मिली, राशन मिला इस बार लॉकडाउन में? इस बार में कुछ नहीं मिला, 2-3 महीने से अभी कुछ भी नहीं मिला है। पहले मिल रहा था जो मिल रहा था। बहुत तकलीफ हो रही है आपको। ये दशा है जनता की। हम उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपको उत्तर प्रदेश की दशा दिखाएंगे और किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और महंगाई जो है अपनी चरम सीमा पर है। हालांकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन जनता का जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह की स्थिति में है।
लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला, जिनसे हमने अभी बातचीत की, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा यमुना में डुबकी लगाकर 1-2 रुपये या 10-20 रुपये जो भी निकाल पाता है, उससे हम खाना खाते हैं, 1 वक्त का खाना खाते हैं। सोचिए, ये सिर्फ बातें नहीं है कहने के लिए, स्थिति को अगर महसूस किया जाए तो बहुत ही भयानक है। हम शायद, आप लोग, हम लोग शायद ये सोच के अपने घरों में सो रहे हैं कि हमारे थाली में 2 वक्त का खाना आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की दशा के बारे में आखिर सोचेगा कौन? गरीब लोग किस तरीके से बेबस लाचार हैं, 1 वक्त की रोटी उनको नहीं मिल पा रही है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। हमारी योगी सरकार जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े वादे, इसमें देखिए, इसमें 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार, वो भी सरकारी नौकरी देने का वादा किया है आखिर। और जब युवा प्रदर्शन करता है नौकरी के खिलाफ, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार लाठीचार्ज करती है, यूएपीए लगाती है और कई तरह की धाराएं लगाती है। और सरकार से अगर अपने हक की बात करो, फंडामेंटल राइट्स की बात करो, उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जो उसके ऐड है, जो उसके प्रचार प्रसार है, उसमें पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपी चुनाव नज़दीक आ रहा है और उसके जो होर्डिंग्स है वो दिल्ली में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ पे यूपी के अधिकतर लोग रहते हैं। हर राज्य का व्यक्ति दिल्ली के अंदर रहता है और जिस तरीके से यूपी चुनाव नज़दीक आएगा, उनको लुभाने के नई नई तरकीबें योगी सरकार करेगी। योगी सरकार जो है नौकरियों की, महिलाओं की सुरक्षा की, घर पे सर पे छत की और ना जाने ऐसे 4 बड़े एक्सप्रेसवे के वादे करती है। लेकिन आखिर उसकी हकीकत क्या है ज़मीनी स्तर पे योगी आदित्यनाथ की? ये सिर्फ प्रचार प्रसार नहीं, ये उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने कर्म निष्ठा और लगन के साथ पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार वो सत्ता में कैसे आए। आखिर इस बार ना उनके का किस्सा अब काम नहीं आएगा, ना हिंदू मुसलमान काम आएगा, क्योंकि अब बात आ चुकी है पेट पर। जी हाँ, अब बात आ चुकी है रोटी पर, अब बात आ चुकी है रोजगार पर, अब बात आ चुकी है महिलाओं के सम्मान पर। और आप देख सकते हैं ये योगी की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए पिछले 6 सालों में, हमने आपको वादे दिखाए और वादों की हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। सिर्फ ये फटा पोस्टर नहीं, ये जनता का हाल है कि किस कदर जनता का हाल बेहाल कर दिया है इस सरकार ने। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर कोई युवा धरना प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ लाठीचार्ज होता है, जेल में डाला जाता है और यहाँ तक कि प्रशासन व्यवस्था भी योगी आदित्यनाथ के चुंगल में है। जी हाँ, आप देख सकते हैं लाखों पोस्टर्स यहाँ पे लगे हैं और ऐसे हर स्टेट में वो लगा रही है। और दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी वो दिल्ली से कर रही है क्योंकि दिल्ली में हर राज्य का व्यक्ति रहता है। उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग रोजगार के सिलसिले में शहर आते हैं और किस कदर भारतीय जनता पार्टी पोस्टर्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, रैलियों में खर्च करती है। जनता के हाल से उनको कोई मतलब नहीं। उनकी दशा जो है वो काफ़ी दुर्दशा में बदल चुकी है। सब ये आपको शायद स्टोरी बहुत आम लगे, लेकिन कभी रिलेट कीजिए अपनी जीवन से कि आप कैसे जूझ रहे हैं महंगाई से, महामारी से, बेरोजगारी से, और आपके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा जब आपके लिए इतना संघर्षमय जीवन हो चुका है। और आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों का क्या हाल होगा। अगर आप अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं, आप एक अच्छी सरकार के समय में कोई विकास नहीं देख सकते हैं, तो ऐसी सरकार को हमने सत्ता में आखिर क्यों रखा है, ये सोचने वाली बात है। इस स्टोरी को करने का ये मोटिव था आज कि आपको सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए, अपने राइट्स के प्रति सचेत रहना चाहिए, अपना फंडामेंटल राइट्स की बात करनी चाहिए, अपने लिए रोटी की बात करनी चाहिए, अपने लिए रोजगार की बात करनी चाहिए, अपने लिए आत्मसम्मान की बात करनी चाहिए और अपने लिए सुरक्षा की बात करनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से ST माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं, इस तरीके से महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है,
सुरक्षा पे सवाल नहीं कर सकते, रोजगार पे सवाल नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, पेट्रोल अपनी चरम सीमा पर है और फल सिर्फ देखने के लिए हैं, सब्जियां सिर्फ देखने के लिए, उनको हम खा नहीं सकते क्योंकि उनके जो दाम हैं वो इतने हाई हो चुके हैं कि जैसे आसमान छूने की कगार पर हों। लगातार जिस तरीके से जनता को जो चीज़ चाहिए थी पिछले 6 सालों में वो नहीं मिली, ये सरकार झूठे जुमले, झूठे वादे करती रही लगातार जनता से और अब ये फेंकू सरकार, बेचू सरकार में तब्दील हो चुकी है और हर चीज़ को प्राइवेट करने पे लगी पड़ी है और हर चीज़ का निजीकरण कर दिया है। यहाँ तक कि अब आपकी थाली में जो रोटी आ रही है उसका भी निजीकरण हो चुका है। सरकार ने जो जनता से वादे किए, वादे ये किए थे, जनता का हाल वो है और सच्चाई जो है आखिर वो है। ज़मीनी स्तर की बात करें तो सिर्फ खाली पुलाव पकाए सरकार ने, जनता को कुछ नहीं दिया, सिर्फ हाल जो है वो फटेहाल कर दिया। ये देखिए, हम अब तक दिखा रहे थे आपको योगी आदित्यनाथ के वादे, अब हम खुद जनता से बात करेंगे और जनता का क्या कहना है इसमें हम अपनी राय बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप बताइए, योगी सरकार तो बोलिए सरकारी नौकरी सबको दी है। कहने के लिए तो बहुत कुछ वो कहते हैं, वो तो उससे पहले भी कहे थे कि जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था तब मैं सोना का बंगला बनवा दूंगा, चांदी का रोड जनता के चलने के लिए मैं बनवा दूंगा और हीरा मोती से सजाने या हुआ आपको चलने के लिए, सफ़र करने के लिए मैं गाड़ी दे दूंगा। लेकिन तो वो चीज़ कहने से मैडम कि नहीं होता है, वो चीज़ों को जनता को पूरा करके दिखाने से होता है। कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि मैं जनता के लिए मैं प्लेन खरीद के दे दूंगा सफ़र करने के लिए, मैं उनको लिए मैं बंगला बना के दे दूंगा, लेकिन कहने से नहीं होता है बल्कि उसको पूरा करके दिखाने से होता है, तभी ओल्ड में नाम होता है और पर्दा पर नाम आता है। कहने को तो इंसान बहुत कुछ कह सकता है। अब जब इतना ही जब वो योगी सरकार कहते हैं तो अब बताइए, हमारे भारत के अंदर में आज हमारा हर गरीब भाई रोजगार के लिए परेशान है। आज उनको से साइड बैक साइड से कहीं से उनको इनकम नहीं आ रहा है 2 पैसे की, आज वो अपनी घर परिवार को 2 रोटी कमा के अपने घर परिवार को चला सके और अपनी घर को वो संभाल सके। और हर गरीब भाई हमारा परेशान है और ज़मीन से आसमान तक महंगाई पहुंच गया और पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। अब इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों की जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर में इतना गरीब भाई हमारा रह रहा है कि अगर इस तरह से महंगाई रहेगा तो उनका घर परिवार, उनके बच्चे कैसे आगे मुँह बढ़ेंगे। और पढ़ाई लिखाई सब स्कूल का बंद है, उन लोगों बच्चे सब रोड पर भटक रहे हैं, तो इस तरह से सब का भविष्य खराब हो रहा है, तो उन सब का भविष्य कैसे आगे मुँह बढ़ेगा और कैसे भविष्य बनेगा। सरकार तो कह रही है आत्मनिर्भर बनी है। ये सब कुछ नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है मैम साहब, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। जब इतना है तो फिर दिखाएं, जनता से सब पूछे, जनता को दिखाएं। काम बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देख ही रहे हैं, महिलाओं को नौकरी और ये सब कुछ नहीं है मैम साहब, ये कहने के लिए है। ये चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, सब ये कहने के लिए। मोदी सरकार तो बहुत कहते हैं कि आपको संस्कार मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा। आपके घर में आपके बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं वो? जी। तो सरकार तो उनकी फ्री एजुकेशन, फ्री शिक्षा की बात कर रही है। वो कहने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पूरा नहीं हो रहा है, ना फाइनल उनकी कोई रजिस्टर है और नहीं कुछ ये है। सारे बच्चे ऐसे ही रोड पर भटक रहे हैं और उनकी भविष्य खराब हो रही, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन जाते हैं तो एक हफ्ता बंद रहता है, ऑफ रहता है। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई अगर बच्चे का होगा तो ये आगे मुँह कैसे बढ़ेगा। जो थोड़ा बहुत जानकारी होगा वो भी उसको भूल जाएगा। भारत के अंदर में महंगाई ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया और हर भाई को हमारे रोज़गार नहीं है। आज हमारा हर भाई परेशान है। जब हमारे ऊपर से आमदनी ही नहीं होगा तो घर का बजट कैसे चल सकता है, घर का खर्चा कैसे चल सकता है, हमारा घर आगे मुँह तरक्की कैसे हो सकता है। हमारे बच्चे लोगों को मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो मेरे पास में बजट आएगा ही नहीं बाहर से, तो मैं कैसे मैं दे सकता हूँ। सरकार तो सबको फ्री राशन, फ्री गैस दे रही है। फ्री देने से नहीं होता है कि 200 आदमी को आप लाइन में खड़ा कर दीजिए, आप 12 आदमी को आप राशन दे दीजिए तो कहिएगा कि 200 आदमी को हमने दे दिया। अब आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए तो आप कहिएगा कि मैं 200 आदमी को पूरा हो गया। तो बाकी आपको 88% से उससे पूछिए, वो जवाब देंगे आपको कि बाकी का राशन क्या हो गया। 200 आदमी का आपने फ़ोटो तो ले लिया, लेकिन 12 आदमी को आपने दिखाने के लिए आपने राशन दिया, तो बाकी आदमी को गाली आपको क्यों दे के जा रहा है, उल्टा सीधा आपको क्यों बक के जा रहा है। सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है।
और जब वोट लेना होता है तो बना लेते कि आप हमारे माता जी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे बहन हैं, आप हमारे भाई हैं। आज ठीक है, देश की हालात ऐसी ही बिगड़ी हुई है कि लोग रोड पे आए पड़े हैं। अच्छे पढ़े लिखे बंदे को ना तो जॉब मिल रही है, ना तो कोई काम धंधे मिल रही है। आप बताओ ऐसे पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा? जिन्होंने माँ बहनों ने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो परेशान है आज की डेट में। क्या हो, हर चीज़ महंगाई तो आसमान छू गई है। आप बताओ साहब, महंगाई इतनी छू गई कि एक वक्त की रोटी भी आदमी को नसीब ढंग से नहीं हो पा रही है। आप किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बचा है जिसमें शायद आपकी रोटी बच सके, लेकिन आपके लिए ना रोजगार है, ना आपके बच्चों के लिए सुरक्षा है, ना आपके बच्चों के लिए ना फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकते हैं, ना आपके बच्चे के लिए शिक्षा की बात कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्वास्थ्य की बात नहीं कर सकते। सिर्फ बात होगी भारतीय जनता पार्टी की तो बड़े बड़े जुमलेबाजी की। हमने आपको दिखाई किस तरीके से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, किस तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए और जनता का हाल क्या है वो आपने खुद ही देखा। हम आपको उत्तर प्रदेश की वो तस्वीरें ज़रूर दिखाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में वो डेवलप कहाँ हुआ जिसके होर्डिंग्स दिल्ली में लगाए जा रहे हैं, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर लाखों रुपए अगर जनता के लिए खर्च होते तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती, तो शायद उनको अपने उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐड में न्यूज़पेपर में कोलकाता का फ्लाईओवर नहीं दिखाना पड़ता। शायद वाकई में 4 एक्सप्रेसवे अगर वो बनाते तो कोलकाता का एक्सप्रेसवे अखबार में नहीं छापना पड़ता। इसलिए आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ज़रूरी है कि बड़े बड़े जुमलेबाजी और बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े प्रचार प्रसार, बड़ी बड़ी रैलियाँ ज़रूरी है। इसलिए आप लोग सचेत रहिए और सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि सिर्फ पत्रकार आपका सवाल उठा सकता है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चाहे वो लड़ाई महंगाई के लिए हो, आत्मसम्मान के लिए हो, रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।